कल दरभंगा से एक बड़ी खबर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, हम खबर आपको थोड़ी विस्तार से बताते हैं। हुआ यूं कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की शाम डॉक्टर शुक्ला, जो दरभंगा जिला के बहुत मशहूर डॉक्टर है और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनको एक कॉल आता है कि हम समस्तीपुर से एडीएम आ रहे हैं और आपके रिसोर्ट पर, जो दलान रिसोर्ट सोनकी में पाया जाता है, सोनकी थाना को भी उसकी तरफ से फर्जी एडीएम की तरफ से कॉल आता है कि हमको एस्कॉर्ट चाहिए। उसके बाद पूरे घटनाक्रम में शुक्ला जी को घेरा जाता है, उनके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो दलान रिसोर्ट पर होती है। हम उससे बता दें पहले कि दरभंगा एडीएम, जब फर्जी एडीएम पहुंचता है तो कोतवाली थाना को भी कॉल करता है, उसके बाद उससे भी वो रिसोर्ट मांगने की कोशिश करता है, उनसे सुरक्षा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से उनको इनकार होता है कि आप ऊपर स्तर पर बात कर लीजिए, हम नहीं दे सकते हैं आपको। फिर कहा जाता है कि आप डायल 112 भेज दीजिए, तो उनको डायल 112 की भी सेवा नहीं मिलती है। लेकिन कल की जो घटना घटी उसके बाद डॉक्टर शुक्ला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से जो बड़े बड़े खुलासे किए हैं वो हम आपको इस वीडियो में आगे सुनाते हैं। लेकिन जिस तरह से 7 लोगों में जो लोग पहुंचे थे और शुक्ला को पूरी तरह से रैकिंग कर रखा था और उनको कई मुद्दों पर घेरा, कई सारे सवालों से उनको घेरा, उनसे पूछा कि क्या आप दरभंगा विधानसभा से इस बार के प्रत्याशी है, तो उन्होंने कहा कि आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम कीजिए, आप मेरी राजनीतिक को बात को मत छेड़िए। फिर उनसे कहा गया कि आप शहर से सीट लेना चाह रहे हैं तो आपको दरभंगा शहर से सीट नहीं मिलने जा रहा, तब उन्होंने फिर मना किया कि आप मुझे मत छेड़िए। उसके बाद लगातार जब उसकी एक्टिविटी बदलती रही तब डॉक्टर शुक्ला जी को कुछ उसके इनपुट के बारे में शक हुआ और शक के आधार पर जब 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है सोनकी थाना के द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा। अब हम आपको आगे बताते हैं कि 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, इसमें 3 लोग रफू चक्कर होकर के भाग गए, 4 लोगों की तो गिरफ्तारी हो गई है। और आगे देखिए बड़े खुलासे जो डॉक्टर शुक्ला ने किया है अपने ऊपर जो बीती है कल उनके शाम, उनके साथ जो घटना कल घटी है। उसके बाद उन्होंने एसएसपी से मिलने का भी टाइम ले चुके हैं, वो अपनी सुरक्षा को लेकर के, और बहुत सारे मुद्दों पर दिल खोलकर अपनी बात रखी है, अपनी सुरक्षा को लेकर के भी। देखिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर 26 जनवरी की रात को एक प्रोग्राम था आप लोग के यहाँ कार्यक्रम, वो जो फर्जी एडीएम आया उसको किस तरीके से वहाँ पे एंट्री मिली, कहाँ से कॉल आया था पहले सर? एक्चुअली क्या था कि मुझे जब मैं जा रहा था बिरौल एक प्रोग्राम में, बिरौल के प्रोग्राम से मैं रिटर्न आ रहा था, तो मेरे पीए ने मुझे फ़ोन किया कि सर एक समस्तीपुर के कोई डीएम है, एडीएम है अभिनव जी, उनका फ़ोन आ रहा है कि वो लोग कल्चरल प्रोग्राम देखने आ रहे हैं वहाँ पे, तो उन लोगों का जो है बोले कि हमारा वीआईपी व्यवस्था वहाँ करवा दीजिएगा, हम आगे में रहेंगे और हमारे कुछ साथ में स्टाफ लोग भी आएंगे। तो हमने उनको बोल दिया कि सर ठीक है, हमने ठीक है आ रहे हैं तो आइए, उनका केयर आप लोग कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम नॉर्मल हो गया। मैं वहाँ से रिटर्न बैक होने के पश्चात मैं अपने रिसोर्ट में गया, वहाँ पे और भी कुछ हमारे दोस्त लोग आए हुए थे बाहर से, मिनिस्टर साहब थे, उनके भी लड़के भाई आए हुए थे, हम उन्हीं लोगों के साथ वहाँ बैठे हुए थे। तो पता लगा कि वो लोग आए और आने के बाद वो लोग एंट्री के लिए वहाँ पे गए, तो एंट्री पे गेट पे जो सीएसओ था वो मना किया कि टिकट दीजिए। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा वो दौस दमाने लगे कि हम ये हैं वो हैं। फिर उन्होंने सोनकी थाना को फ़ोन किया और कि ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं। तो फिर मेरे जीएम वहाँ पे गए, जीएम ने बोला कि सर आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए अपना। तो बोले कि आइडेंटिटी कार्ड वो नहीं दिखाए पहले। उसके बाद वो उन्होंने बोला कि जो ठीक है, अगर आइडेंटिटी कार्ड आपसे नहीं देंगे तो हम आपको ये नहीं कर सकते हैं, एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो बोला कि नहीं आप कैसे नहीं एंट्री दीजिएगा, आपको कल बता देंगे कि क्या होता है। जब इस पार्ट को उन्होंने बोला तो उसके पश्चात वो वहाँ पे बोले कि फिर आप नहीं, संभव नहीं है। तो जब दोबारा जब मोबाइल में ना एक लड़का उसमें दिखा के दिया दिखाने के लिए, जो दिखाया आइडेंटिटी कार्ड, तो जो फर्जी आइडेंटिटी कार्ड वो था। तो उस कार्ड को देख कर उन्होंने बोला कि ठीक है सर बहुत होगा तो हम रिबेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो कोई और चलाता है और हम लोग तो भाई जगह प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको ये करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो रिबेट रेट करके उनको 20% का डिस्काउंट देकर 25% डिस्काउंट देकर उनको एंट्री वहाँ दी गई। एंट्री देने के बाद वो लोग आए, मुझे इसकी कोई और जानकारी नहीं थी। कुछ देर के बाद कुछ लड़के 5-7 लड़के जो उनके साथ थे वो हमारे पास हम जहाँ बैठे थे वहाँ पे वो लोग आए, तो बोले कि एडीएम साहब आए हुए हैं, वो मिलना चाह रहे हैं। मैं बोला ठीक है बुला लीजिए उनको। वो आए तो मैं उठ के खड़ा भी हुआ, उनको स्वागत किया उनका, बोले बैठिए आप, पानी वानी, बोला कि पानी नहीं मंगवाओ इनको, कुछ पानी वानी चाय कॉफ़ी पिलाओ। तो वहाँ पर वो बैठे, बैठने के बाद मैं भी उनके बगल में बैठा। बैठने के पश्चात उन्होंने मुझे पहला बार बोला कि अपना डॉक्टर नंबर शेयर करिए जरा मुझे। तो मैंने उनको नंबर बताया, मेरा नंबर उन्होंने सेव किया। उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि जो आप डॉक्टर साहब आप तो इलेक्शन लड़ना है आपको। हम बोले क्या छोड़िए ना, आप जिस पार्ट्स के लिए आप आए हैं आप उस पार्ट्स पे फोकस्ड करें अपने आप को। इलेक्शन ये मेरा राजनीतिक मेरी लाइफ है, उससे आपको क्या लेना देना है, इन चीज़ों पे कोई फोकस मत करिए आप।
तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको तो सुने कि आप टाउन से इलेक्शन लड़ेंगे, तो टाउन से टिकट आपको नहीं मिलने वाला है, ये आपने समझ लीजिए। हम बोले कि छोड़िए नहीं, इनसे आपको क्या लेना देना है। उसके बाद उनके सामने जो लड़का था, वो लोग जो क्लिप बना रहा था, उसमें मैं देख रहा, सामने से देखा, और मेरे पास जो मेरा जो सिक्योरिटी के आदमी थे, वो लोग सारे आदमी थे वहाँ पे, और मेरे पीए लोग 6-7 आदमी वो लोग भी थे। उन लोगों ने देखा कि मतलब बार बार कैमरा को स्टेज से कनेक्ट करना हमारे ऊपर, वो फोकस कर रहा था, मैंने खास तौर से फोकस था आपके अंदर से कुछ निकालने। बिल्कुल। और हमको लग रहा था कि स्टेज के कंटेंट्स को भी वो जोड़ना चाह रहा था किसी न किसी ढंग से। अच्छा। तो उसके बाद उन लोगों ने मना किया कि आप नहीं कर सकते हैं ये काम, आप सर की वीडियो को मत लीजिए, जो वीडियो आपको स्टेज का लेना है वहाँ का लीजिए। तो 2-4 लड़का वहाँ पे थोड़ा सा ये करने लगा, तो एक जैसे ही उठाया तो उसके बगल में एक पिस्टल दिखा एक लड़के के, तो बोला कि मेरा बॉडीगार्ड है ये। तो लेकिन मुझे शक हो गया था, तो मैंने इनको बोला कि पहले इनको ले जाओ और मोबाइल इनका सीज करो। मोबाइल सीज करने के बाद क्या शक हुआ था आपको? मुझे लगा कि कुछ ना कुछ वो एबनॉर्मल बिहेवियर्स कर रहा है, जैसे रिकॉर्डिंग करने की प्रक्रिया जो उसकी थी, बात करने की तरीका थी। आते मात्र मुझे वो सीधे राजनीतिक मैटर पे उठा के ले गया। पहला वर्ड ही यही पूछा कि नंबर शेयर करिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप टाउन से लड़ना चाह रहे हैं क्या, तो वो तो संभव नहीं होगा आपसे लिए। मैं उसके बाद तुरंत उनको बोला कि स्टाफ जितने लड़के थे, मैंने कि इसको बाहर लेकर जाओ और मोबाइल को चेक करो कि इस मोबाइल कंटेंट में क्या है इसका। तब तक मैं हमारे जीएम जितने भी थे बोला सर यही आदमी है, ऐसे ऐसे कर रहा था। उससे पहले ये तब पता चला कि हमारे इवारा होटल का जो मैनेजर है संजय पांडे, उनको भी दिन में फ़ोन किया था। उससे पहले सोनकी थाना को फ़ोन किया ये कि मुझे स्कॉट चाहिए, दलानी शॉट जाना है। उससे पहले ये कोतवाली थाना में, जब कल हम गए वहाँ पे झंडा तोलन में, तो कोतवाली थाना में जो बड़ा बाबू हैं राहुल जी, उन्होंने भी बोला कि सर मुझे भी इस नंबर बताइए। तो कौन सा था नंबर, मैं दिखा, बोला इसी नंबर से मुझे भी फ़ोन आया था कि आप मुझे स्कॉट दीजिए, हम एडीएम ऐसे ऐसे हैं, IAS 2021 बैच के, मुझे दोनार से आकाश इंस्टीट्यूट के पास जाना है। तो मैंने बोला कि तो बहुत कितना छोटा सा जगह है जो आपके लिए स्कॉट ये चाहिए, और स्कॉट हम दे भी नहीं सकते हैं, आप खुद अपने स्तर से इसकी स्कॉट की ये करिए, SSP से बात करके, मैं नहीं दे सकता हूँ सर मेरे पास। तो बोला आप कम से कम 112 नंबर गाड़ी भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे जस्ट शेयर किया अपना उनका जो प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर भी वो बसंत जी से बात की सोनकी थाना में, उन लोगों को बताया कि भाई हमारे साथ भी ऐसा किया है। तो ये सारे आदमियों को डालमा में रख रहा था। क्या आपको क्या लगता है कि जब आपके स्टाफ को, होटल को, आपको कई थाना भ्रमित किया, फिर कई थानों को भ्रमित किया है, आपको क्या लगता है आपकी जान के खतरा है या फिर कोई साजिश इसके पीछे आपको दिख रही है? देखिए 2-3 बातें मेरे मन में आ रही है। ये तो एक्चुअली जांच के पड़ताल ये बात पता चलेगा, लेकिन मेरे पार्ट कंसर्न में ये आ रहा है, पहला कंसर्न कि हो सकता है कि ये मन चला लड़का भी हो, कि अपने मन से, क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ मैं टारगेटेड होता तो हो सकता था कि ये थाने को नहीं करता, लेकिन थाने को भी वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कॉट देकर भेजिए। दूसरा कंसर्न मुझे ये लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी कोई भी आदमी हो सकता है कि मुझे बदनाम करने के लिए, कि जब स्टेज का प्रोग्राम चल रहा है उससे इनके वीडियो को लिंक करें, उसको क्रॉप करें, हाँ, और उसको एडिट करके हमको बदनाम करने की कोशिश करे। तीसरा कंसर्न ये भी था क्योंकि जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे लड़के इसी भैरव पट्टी जोन के, मतलब ये अलपट्टी इसी सारे जोन के हैं। संख्या में लोग रहे होंगे? वो 7 आदमी थे, वो लोग टोटल 7 आदमी। 4 आदमियों को कैसे पकड़े आप लोग? फिर 3 आदमी, 4 तो मेरे अगल बगल में थे, इसलिए मेरा जितना लड़का था उसको तुरंत पकड़ लिया। लेकिन उसके साथ जो दूसरे आदमी और थे जो वीडियो बना रहे थे, वो बाद में जब पिस्टल की बात, जब तक हम लोग वहाँ अप्रोच करते तब तक में वो निकलने में सफल हो गया वहाँ से। लोगों के पास देखा नहीं, मैंने पिस्टल नहीं देखा है, मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। जो वहाँ के हमारे अगल बगल में जो स्टाफ लोग थे और जो ये लोग थे, उन लोगों ने बोला वो, और उससे एक्चुअली पूछा गया तो बोला कि ये मेरा बॉडीगार्ड है, क्योंकि वो किसी घटना को अंजाम देने भी आए थे क्या? कर सकते थे लोग, कोई कुछ भी कर सकता था लोग। एक्चुअली ये तो जांच का विषय है। तो सर क्या मांग करेंगे प्रशासन से? खास करके प्रशासन से मैं अभी मिलने जा रहा हूँ। सारे पुलिस की जितनी भी टीम है वो काफ़ी कोऑपरेट कर रही है मुझे। सोनकी थाना हो चाहे कोतवाली थाना हो, सभी आदमियों ने बहुत एक्टिव होके हमारे पार्ट्स के कंसर्न में। कोतवाली थाना इसलिए क्योंकि हम रह रहे हैं इस क्षेत्र में, हमारा घर कुछ क्षेत्र में पड़ रहा है, तो राहुल जी को भी मुझे खबर देना बहुत ज़रूरी था SHO कोतवाली को, और वो भी काफ़ी एक्टिवली हमारे इस पार्ट्स को उन्होंने सुना। और सिक्योरिटी की पार्ट से उन लोगों ने लगातार अभी देखा है मैंने कि दिग्गी पे लगातार उनकी गाड़ी चल रही है, ये सब हो रहा है। सर आखिरी सवाल, सुरक्षा को लेकर के सर क्या कुछ कहेंगे अपने बारे में? मैं अभी पहले जा रहा हूँ, SSP सर 12:30 बजे का मुझे टाइम दिए हुए हैं। मैं सर से मिलता हूँ, मैं सर को सारी बातें बताऊंगा। वो लोग बेसिकली इस पार्ट के एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे डर तो लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमला हो सकता है। राजनीतिक मूवमेंट जी, तो वैसे कंडीशंस में मैं उनसे सुरक्षा का गुहार लगाऊंगा। और इन दिनों आप जो राजनीति में काफी सक्रिय हैं, इस वजह से किसी की कोई इसके पीछे भयभीत है, कोई रणनीति तैयार कर रहा है आपके खिलाफ, ऐसा लग रहा है? हो सकता है क्योंकि आप काफी सक्रिय, बिल्कुल ये इससे इनकार नहीं कर सकते हैं हम लोग।